फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका 21 जनवरी और 2024 आपका जो है साथियों, आपका हिंदी का सेट है। किसका है साथियों? तो आपका हिंदी का है। देख सकते हैं आप लोग 15 नंबर रहेगा, आपका CDP रहेगा 15 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए बोला गया क्वेश्चन 1 में क्या है साथियों, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाले अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पढ़ाने के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय की दृष्टिकोण से इस पाठन सामग्री इस पाठन सामग्री का अर्थ एवं विचार पर चर्चा करें। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है साथियों? तो किसका विकास हो जाएगा आपका? अध्यापक जो करने की विकास की चेष्टा करिए साथियों, आपका हो जाएगा सबसे पहले आपका 2 सही हो जाएगा, क्योंकि समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का विकास करने की विकास कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या साथियों? अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक पहचान आपका 1 सही हो जाएगा। शिक्षार्थी को यह समझ की विभिन्न भाषाओं के अधिगम विभिन्न योग्यताओं के आधार पर सम आसवन है साथियों। सही बात है। चलिए आपका 1 ही सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका क्या है? एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और विद्यार्थी को कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आता है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए। फिर कक्षा में समान भाषा में यह कहानी सुने। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है साथियों? तो आपका जो है साथियों परभाषा व्यवहार जिसको हम लोग ट्रांसलैंग्वेजिशन कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करने वाले गतिविधियों करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ी को 10 वाक्य की कहानी पर काम करने के लिए देती है। फिर पहली जोड़ी पहले वाक्य पढ़ती है, फिर दूसरी जोड़ी उस वाक्य को लिखती है। अब इस दूसरे जोड़ी दूसरे वाक्य को पढ़ती है और पहली जोड़ी दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दूसरे जोड़ी कहानी पूरा करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहते हैं साथियों? तो इस गतिविधि को हम लोग करते हैं पारस्परिक लेख। क्या साथियों? आपका पारस्परिक लेख हो जाएगा साथियों, पारस्परिक लेख हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक शिक्षिका किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। तो विशिष्ट जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। विशिष्ट जानकारी अगर हम लोग प्राप्त करेंगे तो हम लोग विस्तृत तौर पर मतलब बारीकी से पढ़ने की जरूरत, क्या साथियों? बारीकी से पढ़ने की जरूरत होगा साथियों। इसलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया है व्याकरण के शिक्षण अधिगम की प्रतिक्रिया ज्ञान। व्याकरण के शिक्षण अधिगम की प्रतिक्रिया ज्ञान क्या हो सकता है? तो व्याकरण को जो है साथियों यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्व को कैसे किया जाता है साथियों। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्व को कैसे किया जाता है साथियों। आपका व्याकरणिक प्रतिक्रिया का सबसे बेस्ट उदाहरण आपका यही हो जाएगा साथियों। इसलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जलंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसे अपने पड़ोसी की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लेती है। उसके द्वारा जानी गई भाषा के संदर्भ में कौन सा सही होगा साथियों? तो जो है आपका पंजाबी और तमिल जो है हो जाएगा साथियों आपका अर्जन हो जाएगा, और अंग्रेजी जो है साथियों आपका अधिगम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो सुन के बोलना चलना सीखी थी साथियों। ये हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम
आपका मलयालम इस स्थान में दूसरे की द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ा भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में देखेंगे साथियों? तो विशेष समुदाय को जो देखेंगे आपका हो जाएगा ये मलयालम क्या है साथियों? आपका जो मलयालम है, मलयालम की क्षेत्रीय, सॉरी साथियों आपका ये गलत हो गया, आपका जो होगा 4 सही हो जाएगा, क्योंकि मलयालम जो है आपका सामाजिक बोलियाँ हैं। क्या है? मलयालम आपका सामाजिक बोलियाँ हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है त्रिभाषा। त्रिभाषा के बारे में कौन सा कथन सही है साथियों? त्रिभाषा जो होता है साथियों का मातृभाषा होता है सबसे पहले, उसके बाद घर का भाषा, उसके बाद क्षेत्रीय प्रकार के प्रथम भाषा के रूप में हम लोग बच्चा को पढ़ाएंगे। क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में बच्चे को पढ़ाएंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है नीचे दिए गए अधिगमकर्ता शिक्षार्थियों को विभिन्न समूह में करने के लिए दिए गए हैं। पता लगाएं कि शब्द संपदा से अधिगम को इन गतिविधियों को किस रूप से जाना जाता है साथियों? तो देखिए परिवार है, संबंध है और भावनाएं हैं साथियों। किस रूप में जानेंगे साथियों? तो आपका जो जानेंगे साथियों आपका हो जाएगा थीम आधारित शब्दावली। क्या साथियों? थीम आधारित शब्दावली हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है शिक्षण की वह विधियाँ जिनमें क्या है, जिनमें अध्यापक और 4 विद्यार्थियों विभिन्न समूहों के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करता है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिसके समंजस विकास के क्षेत्र सृजित होता है। परिणाम स्वरूप पाठ्य बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहते हैं? पाठ्य बोध में सुधार होता है। इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे साथियों? तो इस विधि को हम लोग कहेंगे आपका पारस्परिक शिक्षण। क्या कहेंगे साथियों? पारस्परिक शिक्षण कहेंगे साथियों। पारस्परिक शिक्षण कहेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते साथियों? तो आपका हो जाएगा ये आपका ब्रिक्स। क्या साथियों? बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल, जिसको हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं साथियों। आमने सामने के लिए ब्रिक्स का उपयोग करते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए होता है साथियों? उपचारात्मक शिक्षण जो आपका होता है साथियों, चलिए देख सकते हैं आप लोग, आपका उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है साथियों? तो किसके लिए है? चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आया है आपका 4 नंबर हो जाएगा। उस शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत होती है साथियों। उसी को लोग हम लोग उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं साथियों। स्क्रॉल करने के बाद आया है क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है संकेत भाषा के बारे में सही नहीं। संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है आपका। संकेत भाषा जो होता है व्याकरणिक होती है, सही बात है। संकेत भाषा बहुत से प्रकार के होते हैं, ये बात भी सही है साथियों। और उसके बाद आपका संकेत भाषा प्राकृतिक है साथियों, ये बात भी सही है। लेकिन संकेत भाषा आपका व्याकरणिक यहाँ लिख दिया नहीं है, व्याकरण नहीं है, ये बात गलत हो गई। व्याकरण है। इसलिए हम लोग, और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, क्या बोला गया है इस सेट में? बोला गया विस्तृत पाठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत पाठन का उद्देश्य नहीं है, आनंद लेना तो है ही है। सराहना का बोध के लिए पठन करना, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद जो आपका नहीं बोला गया है ये भी है, ट्रांसपोलेशन भी आपका, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद आपका ये गलत हो जाएगा, व्याकरण अधिगम के लिए पाठन आपका जो है विस्तृत तौर। क्या साथियों? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है विस्तृत पाठन आपका जो है व्याकरण अधिगम के लिए नहीं, पाठन नहीं होता है साथियों, इसलिए आपका गलत हो गया। आपका जो ये सेट था साथियों आपका 21 जनवरी जो हुआ था इस बार, 21 जनवरी 2024 का सेट था साथियों। आपका हिंदी का पेडागोजी किसका था साथियों? तो आपका हिंदी का था साथियों। इसलिए जो भी एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को अपने लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे साथियों।